Hello students, welcome to my channel Chemistry Express. This is my first video. Here I am with the topic The Basic Concept of Nomenclature. लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में. Nomenclature, naming. There are two systems for naming organic compounds. IUPAC सिस्टम, इसको हम लोग सिस्टमेटिक नेमिंग भी बोलते हैं, जो ये न्यू है. ट्रिबल सिस्टम, कॉमन नेम, ये ओल्ड वाला है, पुराना वाला जो हम लोग यूज करते हैं. IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसका काम होता है कि किसी भी एलिमेंट के अगर खोज हुआ तो उसको नेमिंग करना, उसका सिंबल एंड यूनिट तय करना होता है. एल्केन, ये हम लोग का पहला टॉपिक है. एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. इसको याद रखिएगा, जो एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, वेर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम. n की जगह पर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम रखेंगे. फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्केन सीरीज CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन है. एल्केन इज यूज्ड एज फ्यूल. एल्केन का यूज़ हम लोग फ्यूल के तौर पर भी करते हैं, जैसे गाड़ियों में. CNG, LPG, etc. CNG एक मीथेन का ही रूप है और LPG ब्यूटेन का. LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. एंड CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. चेन, जिसका लास्ट में लगेगा ANE और सब्स्टिट्यूएंट, इसका लास्ट में है YL. इसको अभी आप लोग नोट कर लीजिए. ये एक टेबल है, इसको देख लीजिए, ठीक से याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि हम लोग जब नेमिंग करें किसी कंपाउंड का तो जल्दी से हम लोग उसको कर पाएँ. जैसे एक चेन है, चेन के लिए यूज़ होगा. जैसे 1 कार्बन हुआ तो मीथेन होगा, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नेनन और 10 कार्बन डेकेन. इसी तरह आगे होगा सोन. ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 20 तक याद कर लीजिएगा. हम इसका टेबल वीडियो के एंड में दे देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट या उसको नोट कर लीजिएगा. और ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए होगा, जो लास्ट में YL आएगा. 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल, 5 कार्बन पेंटाइल. इसी तरह का सोन होगा. इसका भी कुछ हम दे देंगे, सब याद कर लीजिएगा. कंडीशन फॉर नेमिंग एल्केन. एल्केन को नेमिंग करने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ रूल है, कुछ शर्तें हैं, जिसको हम लोग को फॉलो करना होगा, तभी जाके हम लोग का सही से नेमिंग होगा, नहीं तो हमेशा गलती होगा. तो चलिए देखते हैं क्या क्या रूल है. पहला रूल, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ये पहला रूल है हम लोग का. तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि ये लॉन्गेस्ट चेन है बोल के. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3, फिर CH2, CH और CH3. इसमें एक चेन देते हैं हम लोग सब, और CH3. अब लॉन्गेस्ट चेन गिनते किधर से होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों इक्वल हो रहा. 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिधर से भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं. लॉन्गेस्ट चेन आपका 4 ही आएगा, तो हम लोग इधर से ही देते हैं. जैसे 1 2 3 4, ये हम लोग का हो गया लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है. अब दूसरा कंडीशन देखते हैं. आउटसाइड द चेन देयर इज सब्स्टिट्यूएंट. जो चेन के बाहर बचा, ये चेन के बाहर बचा, ये आउटसाइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट. ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है. और ये जो चेन के आउटसाइड है, बाहर है, इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट. अब तीसरा रूल देखते हैं, नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. हम लोग को नंबरिंग जब करना होगा तो नियरर साइड, जब सब्स्टिट्यूएंट है उसके नियरर साइड से करना होगा. जैसे कि यहाँ से, जैसे हम लोग इधर से किए, दूर से 1 2 3, ये दूर हो जा रहा, और 1 2 इधर से सामने हो रहा, तो हम लोग नंबरिंग इधर ही से करना होगा. ये हम लोग जो नंबरिंग किए थे पहले वो गलत है. ये 1 2 3
4, इसलिए पहले ही बोले। बस रूल को ठीक से डिटेल से हम लोग को समझ लेना है ताकि हम लोग को नेमिंग करने में गलती ना हो। फिर राइट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेम देन चेन नेम। पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो चेन दिया हुआ है और ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ है, तो पहले हम लोग को इसका नाम लिखना है, फिर चेन का नाम लिखना है, ठीक है। नेमिंग सो शुड बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेमिंग जो हम लोग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे कि A B C, इस टाइप से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए। ना ऐसा ना हो कि B C A इस टाइप से लिखे, तो ये हम लोग का रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये हम लोग का सही मेथड होगा, ठीक है। फिर और एक रूल है कि बिटवीन नंबर एंड नंबर देयर इज़ कोमा। अगर दो नंबर आया जैसे 1 2 या 2 3, ऐसे 2 3 आया मान लेते हैं 2 3, तो दोनों के बीच में हमेशा क्या आएगा, कोमा 2 3 इस टाइप से, ठीक है। फिर बिटवीन नंबर एंड वर्ड देयर इज डैश। अगर ये वर्ड आया एक, फिर ये दो नंबर आया 2 वाला, तो नंबर और वर्ड के बीच हम लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे, डैश का यूज़ करेंगे, डैश, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जैसे नंबर से 2 और कोई भी एक नंबर 2 हुआ, और वर्ड मिथाइल लेते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, ऐसे इन दोनों के बीच में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डैश यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ समथिंग इज रिपीटेड ट्वाइस, अगर कुछ चीज़ दो बार रिपीट हो रहा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाई। और ये जो होगा प्रीफिक्स होगा, उससे पहले लगेगा, फर्स्ट में लगेगा। इफ़ समथिंग रिपीटेड ट्राइस, अगर कुछ चीज़ 3 बार रिपीट हो रहा उसको ट्राई कर लिखेंगे, और ये प्रीफिक्स होगा, पहले होगा, फिर सो ऑन ऐसा के चलता रहेगा, 3 आया 4 आया 5 आया, उसके लिए भी कुछ होगा वैसे आगे। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और शुरू करते हैं। ये एल्केन का फार्मूला था जिसको बोले थे पहले याद करने के लिए, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे करके हम लोग एल्केन निकाल सकते हैं, जैसे मीथेन इथेन, वैसे करके पूरा आगे निकाल सकते हैं हम लोग। हम लोग का पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन, फिर लॉन्गेस्ट चेन के जो बाहर है वो आउटसाइड द चेन सब्स्टिट्यूएंट, ये हम लोग का है। तो पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है कि नियरर साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, चलिए इधर से ही करते हैं। 1 2 3, इधर से भी करते हैं तो 1 2 2 यही आएगा। तो अब इसको नेमिंग करते हैं। तो क्या हुआ था कंडीशन में कि वर्ड और नंबर के बीच में डैश लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग वर्ड हुआ, सॉरी नंबर, और ये वर्ड दोनों के बीच में डैश, ये प्रोफेन। जैसे कैसे हुआ आप बताते हैं। ये 1 2 2 जो सब्स्टिट्यूएंट है वो वही वाला नंबरिंग करना है, पहले उसी को लिखना है। 2 डैश मिथाइल, मिथाइल कैसे हुआ, क्योंकि 1 कार्बन है, और सब्स्टिट्यूएंट में आपको पहले ही बोले थे कि हम वायल लगेगा, वायल लास्ट में, और चेन में ANE, ये एल्केन का है, ठीक है। तो चेन में कितना 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हम लोग का नेमिंग। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये हुआ दूसरा एग्जांपल। लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का ये वाला है, जो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो इधर से हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते। नंबरिंग द नियरर साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये पहले हम लोग का कंडीशन में दिया हुआ है, तो इधर सब्स्टिट्यूएंट पहले सामने है, तो हम लोग इधर से नंबरिंग किए 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन ये जो आउटसाइड द चेन सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब नेमिंग करते हैं 1 2 2 मिथाइल, ठीक है। 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में YL मिथाइल, एंड मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एन ब्यूट ANE, क्योंकि चेन में हुआ, चेन में ANE लगता है और सब्स्टिट्यूएंट में YL लगता है, इसलिए 2 मिथाइल 1 2 2 1 कार्बन मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। और वर्ड और नंबर के बीच में डैश। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड एग्जांपल। अब आगे और देखते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा हम लोग का, जैसे एग्जांपल हो ज़्यादा बनाते जाएंगे। और इसको देखते हैं अभी, ये अगला एग्जांपल है। जैसे ये हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे लंबा 1 2 3 4 5
1 2 3 4 ये नहीं हो रहा, 1 2 3 4 ये भी नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 इधर से भी हो रहा है, इधर से भी, जिधर से कर सकते हैं आप। ये हम लोग हो गया लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन के जो बाहर बचता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसे नंबरिंग करते हैं। इधर से भी करो नंबरिंग, सही है, क्योंकि 1 2 3 यहीं आ रहा, 1 2 3 यहीं आ रहा। तब अब जब अगर बीच में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप किधर से भी कर सकते हो, आपका मन। चलिए अब लिखते हैं 1 2 3 3 10 1 कार्बन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है YL, मिथाइल हो गया। फिर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 5 में है, तो पेंटेन हो जा रहा, क्योंकि चेन में है इसलिए एन ही लग जा रहा, पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा, और आयोडीन का आयोडो हो जाएगा। ऐसे ही इसका एक चार्ट मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको भी आसानी हो नेमिंग करने में। और एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसको देखते हैं। इसमें जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट है हम लोग का, Cl है एक और CH3 है। अब नंबरिंग करते हैं, इधर से 1 2 3, और इधर से करेंगे तो 1 2 3। तो हम लोग का नियरर साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोला गया है, तो इधर से तो तीसरे में हो रहा है, इधर से दूसरे में ही आ जा रहा, तो इधर ही से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, फिर Cl क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरो होगा, और CH3 1 कार्बन मिथाइल है, ये तो पता ही है आपको, पीछे चार्ट में देखे थे। तो ये दोनों हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब 2 आ गया। ठीक है, तो 2 आने से कैसे करेंगे, जैसे 1 2 में हम लोग का 2 क्या है, क्लोरो है, 2 10 क्लोरो। ठीक है, फिर 10 3 मिथाइल, मिथाइल है 2, फिर 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और कितना 5 है, तो इसलिए होगा पेंटेन। चेन में ए नहीं लगता इसलिए पेंटेन हो गया। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल, मिथाइल हो जा रहा, क्योंकि YL लगता है, मिथाइल। और क्लोरो हो जा रहा क्लोरीन का, जो ये इसका अलग चार्ट है जो वीडियो का लास्ट में दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका देखिए 1 2 3 4 5, तो नियर साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इधर से नियर हो रहा 1 2, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं, जैसे 1 2 3, तो 3 में हम लोग का क्या क्लोरो आ रहा, पहले क्या आ जा रहा, C आ रहा। ठीक है, और इसमें 2 में आ रहा CH3 मिथाइल, तो C और M, ये तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हो रहा, क्योंकि पहले M आ रहा, पहले मिथाइल हो जाता, फिर क्लोरो हो रहा, तो ये अल्फ़ाबेटिकल वाला रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 3 लिखेंगे, 3 क्लोरो 2 मिथाइल, और 5 है इसलिए पेंटेन। इसमें हम लोग का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए रूल को मस्ट है आपकी, आप याद कर ले ठीक से, उसका अपने दिमाग में एकदम बसा ले कि जब देखे एकदम आ जाए कि रूल। एग्जांपल है जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम लोग को बाद में परेशानी ना हो। ऐसे एग्जांपल देखते हैं इसको। इसमें नेमिंग क्या हुआ है, नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इधर से ही करते हैं। ठीक है, 1 2 लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये दोनों हम लोग सब्स्टिट्यूएंट होगा, CH3 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 है। ठीक है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अगर अलग अलग रहता, ये मिथाइल रहता, ये क्लोरीन रहता, आयोडीन रहता, कुछ भी रहता, तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब दोनों सेम रहेगा तब वैसे नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसा लिखेंगे 2,3। ठीक है, नंबर और नंबर के बीच में कोमा, 2,3 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 आ रहा, रिपीटेड हो रहा। ठीक है, अगर 3 होता तो ट्राई होता, रिपीटेड होने से क्या है, डाई। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हम लोग का सही है, करेक्ट मेथड है, ये हम लोग का गलत है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, ये CH3
CH3, CH3 CH3। ये तो किधर से भी नंबरिंग करिए एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो इसमें 1 2 3 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, तो दोनों से भी नियर साइड हो रहा है, तो 2,2 10 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब आगे देखते हैं। इसका लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का ये है जो लिखे हैं। फिर सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, इधर एक है इधर 2 है। तो इसमें कैसे करेंगे इसको, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखना होता है हम लोग को, तो 1 2 2 में आते हैं। फिर 3 में एक है, तो पहले 2 2 3, ठीक है। 2 2 2 हुआ, फिर 3 10 3 आ जा रहा है, एक ही चीज़ 3 बार रिपीटेड हो रहा है, इसीलिए क्या होगा ट्राईमिथाइल। और कितना है 5, तो पेंटेन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं जैसे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 किधर से भी करिए, ठीक है। तो हम इधर से किए हुए हैं, आप इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं 1 2 2 10 ब्रोमो 10 3 10 क्लोरो, क्या 4 है ना, 4 के लिए क्या होता है हम लोग का ब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल है हम लोग का ये जो देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है 1 2 3 4 5, ये हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन। और क्लोरीन का क्लोरो, आयोडीन का आयोडो, ब्रोमीन का ब्रोमो, और CH3 ये मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन है। तो ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है हम लोग का, ठीक है। तो इसमें आप नेमिंग करते हैं। पहले नियर साइड अप, इधर से सामने हो रहा है 1 2 2 10 ब्रोमो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोग को लिखना है, ठीक है। ब्रोमो, फिर 10 2 क्लोरो, फिर दोनों क्लोरो, फिर 10 3 10 आयोडो, 10 3 10 मिथाइल, 5 है पेंटेन। ये हम लोग का अल्फ़ाबेटिकल फॉलो कर रहा है सारा रूल। देखिए ठीक से याद कर लीजिए, तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। फिर CH3 CH2 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 CH3, और ये CH3 C2H5। इसमें 1 में क्या हो रहा है मिथाइल, और 2 कार्बन में क्या होगा इथाइल। ये आप पीछे हम टेबल एक दिखाए थे, उसमें सब लिखा हुआ है, उसको थोड़ा देखिएगा। अब इसको नंबरिंग करते हैं। इधर से तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर में आ जा रहा। इधर से 1 2 3, तो इधर इसे करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा अलग है। जैसे मिथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका M बाद में आता है, और इथाइल पहले आता है, E पहले आता है। तो हम लोग को पहले इथाइल वाला लिखना होगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखना होगा हम लोग को। तो 1 2 3 4 4 10 इथाइल 10 3, फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखना है 3 10 मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट ख़त्म करना है लिख के, फिर चेन का नाम लिखना है। तो 4 10 इथाइल 10 3 10 मिथाइल, फिर कितना 7 है, इसलिए हेप्टेन। 7 है चेन, कार्बन चेन, तो इसलिए क्या हो रहा है हेप्टेन। चेन में है, चेन में मतलब ANE लगता है, ANE, और सब्स्टिट्यूएंट में YL, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको अब तो, ठीक है। एल्किन, ओलेफिन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल फार्मूला इसका CnH2n, और एल्केन का था CnH2n+2, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम। वही फार्मूला है बस। फर्स्ट मेंबर या कंपाउंड ऑफ एल्किन सीरीज C2H4, इसका IUPAC नेम है इथिन, और इथिलीन है कॉमन नेम। एल्किन इज मेनली यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री। एल्किन इसका ज़्यादातर यूज होता है पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन, इसमें C डबल बॉन्ड C, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इसमें एक कंडीशन चेंजिंग है, अलग है उसमें से, जैसे कि नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे एल्केन में कि नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले है डबल बॉन्ड को देखना है, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, ठीक है। बस बाकी सब वही रूल है, बस इसमें एक ही चेंज है, नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका।
जैसे इसको लीजिए H2C डबल बॉन्ड CH2, तो नंबरिंग इधर से करिए, ये इधर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। तो चलिए हम लोग इधर ही से करते हैं। तो 1 2, ठीक है, डबल बॉन्ड है 1 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको विस्तार रूप इस टाइप से। फिर इसको देखिए कैसे कैसे नंबरिंग कीजिए, 1 2 1, ठीक है, डबल बॉन्ड। इसे मिनिमम वैल्यू लेना है 1 या 2, दो आए जो मिनिमम लेना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, डबल बॉन्ड के बीच में मिनिमम वैल्यू 1। तो अब नंबर कहते हैं 1 2, सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है यहाँ पर, ओनली बस चेन है, तो सब्स्टिट्यूएंट नाम हम लोग को पहले लिखना नहीं होगा, चेन लिख देते हैं, हो जाएगा। तो 1 2, पहले कहते हैं मीथेन इथेन, ठीक है, इथिन, तो इथ, फिर मिनिमम वैल्यू 1 1 इन, क्या हुआ, इथ 1 इन, तो इथिन। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अधिकतर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। फिर और एग्जांपल देखिए, जिसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें यही एक कंडीशन है, ठीक है, एल्किन में। तो इधर से नंबरिंग क्या हुआ है 1 2 3, फिर इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सीधे हम लोग चेन का नाम लिख देते हैं। तो क्या बोला गया था कि मिनिमम वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2, 1 नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के साइड में जो जो भी आएगा, 1 आए 2 आए 3 आए, वही मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। अगर 5 अच्छे आए तो 5 लेना है, 6 और 7 आए तो 6 लेना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 1 2 3 है, तो प्रोप मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोप 1 इन प्रोपिन, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें कितना है 1 2 3 4, या 1 2 3 4, इधर से भी करो सेम ही है 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, 2 और 3, मिनिमम वैल्यू कितना लेना है 2 लेना है, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूट डैश मिनिमम वैल्यू कितना है 2 है, ब्यूट 2 डैश इन ब्यूटेन, और इसको हम लोग ब्यूटेन भी लिख सकते हैं ऐसे करके। फिर 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, किसी को भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से ऐसे भी लॉन्ग चेन बना सकते हैं हम लोग, इधर से इसमें भी चेन बना सकते हैं। तो सीधे बनाते हैं। इसमें देखिए डबल बॉन्ड नियर द नंबरिंग फ्रॉम द नियर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इधर से हो रहा 1 2, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 2 और 3, 2 और 3 के बीच मिनिमम वैल्यू लेना है हमेशा, तो 2 ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट नाम निकला है, तो सब्स्टिट्यूएंट नाम पहले कितना है 4 CH3 4 मिथाइल, फिर डबल बॉन्ड के पास आ जाना है, मिथाइल डैश 2 डैश कितना है 5 है, 5 को पेंटेन बोलते हैं, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। EN नहीं होगा, पेंटेन नहीं होगा, पेंटेन EN फेंटेन, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो। इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे इसमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमेशा ऐसे करिएगा कि सीधा कोई लीजिएगा स्ट्रेट लाइन वाला को, ताकि आपको नंबरिंग या कुछ भी नेमिंग वेमिंग करने में आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या बोला गया था, नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड क्या है 1 2, इधर से हो रहा है, इधर से तो बहुत दूर हो जा रहा है, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो है इधर उधर ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। अब नेमिंग करते हैं, चलिए। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या था, वो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल के लिए हमको इसमें तो आयोडो मिथाइल ये सब नहीं आएगा, क्लोरो ब्रोमो आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 डस ब्रोमो डस 5 डस क्लोरो, क्योंकि ब्रोमो क्लोरो BC अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। फिर डस 4 आयोडो, डस 4 डस मिथाइल क्योंकि CH3 है मिथाइल। फिर इसमें 2, आप देखिए डबल बॉन्ड का मिनिमम वैल्यू लेना है 3 या 2, ठीक है।
10 कितना है 6, 6 में क्या होता है हेक्स, तो हेक्स ENE हेक्सिन, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें दोनों क्लोरो है, क्लोरीन है। तो अगर दोनों सेम आता है, रिपीटेड होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग डाई लिख देते हैं, ठीक है। तो अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3, किधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं, इधर से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखना है। तो दोनों में तो सेम है, तो 2,3 डैश डाई क्लोरो हो गया। अब क्या है, डबल बॉन्ड के सामने आ जाना है, फिर डैश डबल बॉन्ड 2 में है, फिर डैश कितना है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन टू ब्यूटेन। इफ सब्स्टिट्यूएंट सेम देन एज यू विश नंबरिंग, किधर से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, चेन भी सेम है, इधर से मन आप नंबरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें देखिए सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है, लेकिन 1 2 3 4 या 1 2 3 4 जिधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर ही से करिए ताकि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है, आपको पता ही है। तो ब्रोमो पहले आएगा, फिर क्लोरो आएगा, बी के बाद C आएगा, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा 2 डैश ब्रोमो डैश 3 डैश क्लोरो, फिर 1 2 3 4, 4 में क्या आता है ब्यूटीन, तो BUTEN ब्यूटीन। इफ सब्स्टिट्यूएंट नॉट सेम देन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सारा रूल पहले आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से हो। इसको हम लोग ऐसे कर लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन BUTEN ब्यूटेन। अगला टॉपिक है हम लोग का एल्काइन, जिसको हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि 2 3 4 ऐसे कुछ भी होगा कार्बन एटम। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था CnH2n+2, ठीक है। और एल्कीन का था CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। फर्स्ट मेंबर ए कंपाउंड ऑफ एल्काइन सीरीज, पहला कंपाउंड जो हम लोग का एल्काइन सीरीज का है वो इथाइन, इसको यूफेक नाम है इसका, और एसिटेलिन कॉमन नेम। एल्काइन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, स्पेशली एसिटेलिन का स्पेशली यूज होता है वेल्डिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, इसमें क्या होता है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। इसमें भी एक रूल चेंजेस हैं, जो नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट में क्या था, नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वो था हम लोग का एल्केन में, और एल्किन में आया नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आ रहा है हम लोग का नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, रूल को ठीक से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से बना सको जल्दी से। देखिए इसमें ब्यूटेन था पहले फर्स्ट में, तो ANE रिप्लेस हो जाएगा ब्यूट, और ये पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर YNE। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं अब, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग नंबरिंग किधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से भी कर सकते, इधर से भी कर सकते हैं, आपका मन एज यू विश। चलिए हम लोग इधर ही से करते हैं 1 2, तो जैसे 1 2, तो क्या नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी नियर हो रहा है, इधर से भी नियर हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट नाम लिख लें, तो सब्स्टिट्यूएंट तो हम लोग का है नहीं,
तो सीधे चेन का नाम लिख देते हैं। तो 1 2, तो 2 में क्या होता है मीथ ईथ, ईथ 1 YNE, तो क्या होगा इथाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू विश। अब दूसरा नंबर एग्जांपल, जैसे नंबरिंग फ्रॉम द नियर साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इधर से नंबरिंग किया हुआ देखिए 1 2 3। आप सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधे चेन का नाम लिखना है हम लोग को। तो 1 2 3, हाँ, तो 1 2 3 मीथ ईथ प्रॉप, तो प्रॉप मिनिमम नंबर लेना है हम लोग को, -1 YNE प्रोपाइन। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं तब। जैसे इसको देखते हैं हम लोग, दोनों तरफ से सेम ही है, इधर से भी नंबरिंग करिए या इधर से भी नंबरिंग करिए वही आएगा, तो हम लोग इधर ही से करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो क्या करें हम लोग सीधे चेन का नाम लिखते हैं 1 2 3 4। 4 में क्या आता है हम लोग का ब्यूट, तो ब्यूट यहाँ पर 2 आया, क्यों आया 1 2 3, 2 और 3 पोजीशन अब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितना है 2 है, तो ब्यूट 2 YNE क्या ब्यूटाइन, ठीक है, या 2 ब्यूटाइन कोई भी लिखो। और एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। से CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और ये CLI CH3 सब है सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, तो इसको देखिए अब, नंबरिंग फ्रॉम द नियरर साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इधर से नियरर साइड हो रहा है तो इधर से हम लोग नंबरिंग कर दिए। फिर अब फर्स्ट क्या करना है, अब तो चेन है हम लोग का, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए इसमें, तो पहले हम लोग क्या करना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है, तो इसको भी कैसे लिखना है हम लोग को, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, तो 1 2 3 4, 4 डस ब्रोमो, डस फिर 5 डस क्लोरो, क्योंकि 4 के बाद बी के बाद सी आता है, आई तो नहीं आता है, ठीक है, इसलिए 5 क्लोरो हुआ। फिर 4 में आया, फिर आता है 4 आयोडो, ठीक है, 4 आयोडो, फिर 4, फिर 5 मिथाइल, फिर है 2, कैसे 1 2 3 पोजिशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, अभी मिनिमम वैल्यू कितना है 2 मिथाइल, 2 हेक्साइन, हेक्साइन 6 है, 6 में हेक्स होता है, हेक्स YNE हेक्साइन। इस तरह से हम लोग सिंपल कंपाउंड का नेमिंग करना सीख गए, ठीक है। अब आगे सीखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसको बोलते हैं, जिसमें थोड़ा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है एक, ठीक है, इससे और ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ज़्यादा बड़ा हुआ 2-3 और लटका हुआ रहेगा ब्रांच टाइप से, उसका नेमिंग कैसे करते हैं अब आगे हम लोग उसका सीखेंगे। If you like my video then subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.